तो अब हम देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो ट्रिपलेट से मतलब मेरा ये है कि जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल है ये एक। ठीक, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। कैसे आया ये तो आपको पता ही है, ये ट्रिपलेट है। तो इसको जो 3 4 5 है ना, 3 4 5, इनको हम बोलते हैं ट्रिपलेट्स। ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स हैं। ठीक, पहला ट्रिपलेट ये हो गया। दूसरा ट्रिपलेट क्या होगा कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो हर एक टर्म को। अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया दूसरा ट्रिपलेट। क्वेश्चन में ये मतलब स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, क्वेश्चंस में मेंसुरेशन हो, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हो, ठीक है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो, उन सब में इन्हीं स्टैंडर्ड वैल्यूज का यूज करते हुए क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इन वैल्यूज को याद रखें एकदम। ठीक है, आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए 8 8 6 और 10। ठीक है ना, अगर एकदम से आती हैं ये सब वैल्यूज, तो आपको ये पैटर्न्स एकदम याद होने चाहिए। ठीक है, अब 6 8 10 में क्या किस तरह से होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। ये तो पता लग गया कि हाइपोटेनस लार्जर साइड होती है, इसका मतलब ये हाइपोटेनस होगी। तो ये 6 होगा, ये मान लीजिए 8 है, तो ये 10 होगा। ठीक है, अब उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कुछ। एक है 5 12 और 13। आप करके देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि यही हो गए 5 12 और 13। वो जो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वो वाला आप अगर फंडा यूज करोगे तो उससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, एक होता है हमारा 7 24 25। ठीक, इनको आप डायरेक्टली याद रखिए, 20 21 29। नोट डाउन करते चलें। ठीक है, 8 15 17, 8 15 17। उसके बाद हमारा है कुछ 40 41, सॉरी सॉरी 9 9 9 40 एंड 41। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप डायरेक्टली याद रखोगे तो। एक और याद रख लीजिए, एक 10 24 26, ये भी पूछा जाता है। कैसे आपको रिकॉल करना है, 10 स्क्वायर 100, 24 स्क्वायर 576, तो ये आ गया 676। 676 क्या होता है, 26 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो इनको आप डायरेक्टली अगर याद रखोगे तो आपको काफी हेल्प होने वाली है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अब चलिए इसी पे बेस्ड हम एक जरा क्वेश्चन करते हैं। क्यों मैंने आपको बोला कि आप इसको याद रखें, उम्मीद करता हूँ आपने उसको नोटबुक में लिख लिया होगा। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो रेफर कर सकते हैं, अपने नोट्स पलट पलट के देख सकते हैं, वहां से वैल्यूज आप क्रॉस चेक कर सकते हो। पर कोशिश कीजिएगा कि टाइम के साथ आपको ये एकदम दिमाग में फीड हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन है मेरा, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 17/13। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसकी वैल्यू आपको निकालना है। ठीक, ठीक है, तो पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं, मेथड 1। आप मुझे ये बताओ कि हम एक रिजल्ट पढ़ते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही हम पढ़ते थे अलजेब्रा में। कैसे आया, आप बोलोगे सर ये कैसे आया। वैसे अलजेब्रा जब मैं पढ़ाऊंगा, आ, जब इसमें मैं डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, वरना इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई टफ वाली चीज नहीं है। आप ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी कर दो। ठीक है, कहने का मतलब जब हमने ऐसा किया तब जाके ये ए बी का प्रोडक्ट आया। यहां पर भी कुछ इस तरह से ही दिया हुआ है, ए प्लस बी आपको कुछ करके दिया हुआ है और आपको ए बी ही पूछा जा रहा है। तो मैं क्या करूं, मैं स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर स्क्वायर हमने किया तो क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 17/13 का
होल स्क्वायर। तो अब आप अप्लाई करो यही वाला रिजल्ट, तो ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 289/169। 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, ये मैं पहले भी बता बोल चुका हूँ आपसे। ठीक, अब हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी, अब देखिए उसका यूज आ गया। ये क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या था, ये 1 था, तो इधर मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 289/169। ठीक, तो अब हमें निकालना क्या था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 289/169 तो ये हो गया 289 - 169/169। तो फाइनली आप इसे माइनस करोगे तो 120/169 इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो फाइनली मेरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आ गया, 60/169, क्योंकि 2 से आप कैंसिल करोगे तो ये 60 आएगा। ठीक, तो अगेन बोलोगे सर ये कैसे हमें क्लिक करेगा, अगेन विथ प्रैक्टिस आपको ये तुरंत आपको ऑटोमेटिकली क्लिक करने लगेगा। ठीक है ना, इसलिए मैं हर तरह की वैरायटी में कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मैं A to Z जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं टिग्नोमेट्री में, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री और मेंस फुल फ्लैच आपको इस कोर्स में मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 60/169। ठीक, अब देखिए मैं अगर आपको ट्रिपलेट्स आते तो ये क्वेश्चन इतना लंबा जाता ही नहीं, ये क्वेश्चन हार्ड ढेर हो जाता। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। उम्मीद करता हूँ ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नोट डाउन नहीं किया तो आप पॉज करके आप कर लीजिएगा इसे। ठीक, अब मैं यहाँ रब कर रहा हूँ थोड़ा, जिससे कि मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँ, एक अल्टरनेट थिंकिंग मैं आपको दूँ कि अगर आपको ट्रिपलेट्स आते हैं तो वो आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, और आपको सोचना कैसे है कि ट्रिपलेट्स हम यहाँ यूज कर पाएंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक, अब आप मेरे को ये बताइए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 17 और 13 दिया हुआ है, आपको क्या ऐसा कोई ट्रिपलेट याद है जिसमें 17 और 13 आ रहे हैं नंबर, बस आप ये सोचिए। आप बोलोगे हाँ सर एक लिखा तो था हमने, एक था हमारा 5 12 13, एक था हमारा 8 15 17, ये दो हमारे ट्रिपलेट थे। मैंने कहा ठीक है, पहला हम पहला उठा के देखते हैं। ठीक है, पहले उठा के देखते हैं, आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए। ठीक है, आप यहाँ थीटा मानिए, इसको आप 5 मान लीजिए, इसको आप 12, तो ये मेरा हो गया 13। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम वेरीफाई करते हैं कि ये वाला ट्रिपलेट इस इक्वेशन में फिट बैठ रहा है कि नहीं। यानी कि अगर मैं साइन थीटा और क्लॉस थीटा की वैल्यू लिख के उसे जोड़ूंगा तो वो 17/13 आएगा कि नहीं। तो साइन थीटा आप निकालिए, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 5/13। फिर कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया 12/13। आप दोनों को ऐड कीजिए, यानी 5/13 प्लस 12/13, तो ये फाइनली क्या आ गया, 17/13। यानी कि ये मेरा वेरीफाई कर गया, इसका मतलब जो हमने ये पहला वाला ट्रिपलेट पकड़ा, पहला वाला ट्रिपलेट हमारा वेरीफाई कर गया। ठीक है ना, अगर देखिए नहीं करता तो हम फिर सेकंड ट्रिपलेट पे जाते, क्योंकि देखिए इसके अलावा और कोई ट्रिपलेट नहीं है जिसमें 13 आ रहा हो। ठीक है, हमारा पहला वाला वेरीफाई कर गया, तो इसका मतलब अगर मेरे को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकालना है तो मैं लिखूंगा साइन थीटा 5/13 और कॉस थीटा 12/13, सो ये हो गया 60/169, 60/169। ठीक है, देखिए अगर आपको ट्रिपलेट आता है तो वो आपकी प्रॉब्लम कितना सॉल्व कर सकते हैं। आप सोचिए पहले वाले मेथड से भी देखिए आंसर आ जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, हमने करके देख लिया आंसर आ गया हमारा, बट अगर आपकी ट्रिपलेट पे कमांड होगी तो आप अपना मेन एग्जाम में आप समय बचा पाओगे।
अब देखिए इससे कितनी आसानी से आपने आंसर टिक कर लिया। ठीक। अब इसमें देखिए कई लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये कैसे क्लिक करेगा, कि हो सकता है कि यहाँ पे 12 की जगह यहाँ पे 5 हो और यहाँ पे 5 की जगह 12 हो। मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसा लेके करिए। चलिए अगर हम वैसा लेके करते हैं, मान लो नेचुरल थिंकिंग आपकी ये बोलेगी, ये चलो हमने ऐसा पुट कर दिया, हमारा मैच कर गया। ठीक है। अगर मान लो मैच मैच नहीं करता तो हम ऐसे करते, मतलब हम इसको मानते 12 और इसको मानते 5। और अब अगर अब आप निकालो साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना हो गया 12/13, और कॉस थीटा कितना हो गया 5/13। अब आप इसको भी अगर जोड़ोगे तो भी आपको क्या मिलेगा 17/13, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 60/169। ठीक है ना। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप परपेंडिकुलर और बेस किसी को भी ले सकते हो, किसी को भी, मतलब यहाँ पे दोनों तरीके से वो वेरीफाई हो रहा है। अगर वेरीफाई नहीं होता तो हम नहीं ले पाते, आपको पहले ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जिससे कि वो थोड़ा क्लैरिटी हो जाए आपको। ठीक। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 23/17। ठीक। तो आपको निकालना है, वही निकालना है आपको कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। तो आपको वही सोचना है कि 23 और 17 दो नंबर आपको दिख रहे हैं। अब 23 किसी ट्रिपलेट में आता है क्या, सोच के देखिए। जो ट्रिपलेट आपने लिखे हुए अपनी नोटबुक में, उधर आप देखिए कहीं आपको दिख रहा है, जो भी अभी तक मैंने ट्रिपलेट आपको बताए हैं, आप देखोगे आपको दिख जाएगा कि हाँ ऐसा तो कोई नहीं है सर। लेकिन फिर मैं आपसे पूछूंगा कि 17 बताइए, 17 ऐसा किसी में आ रहा है। आप बोलोगे हाँ सर 17 एक में दिखता है हमें, 8, 15 और 17 ये वाले हैं, इसमें हमें दिखता है। ठीक है। तो बना लेते हैं फिर राइट एंगल ट्राइंगल। देखते हैं एक बार, थीटा लिखा, इसको 8 लिख दो, इसको 15 लिख दो, या उसे 15 इसको 8 लिख दो, तो ये 17 हो गया। अब हम इसको पहले वेरीफाई करेंगे कि ये फॉलो भी कर रहा है कि नहीं। तो आप साइन थीटा निकालो, साइन थीटा हो गया 8/17। स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद होगा, उम्मीद करता हूँ। और फिर हम लिखते हैं कॉस थीटा हो गया 15/17। फिर हमने क्या किया कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हमने ऐड किया, तो साइन थीटा हो गया 8/17, कॉस थीटा हो गया 15/17। तो फाइनली जो आंसर आ गया वो 23/17 आ गया। यानी कि मेरा ये वेरीफाई कर गया। इसका मतलब ये जो हमने एज्यूम किया था, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये सही है, ये वैल्यूज भी एकदम सही है। यानी कि अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की मेरे को निकालनी होगी वैल्यू, तो वो आएगी 8/17 इंटू 15/17। यानी क्या हो गया 120/289, 120/289। और यही मेरा फाइनल आंसर आ गया। यही मेरा क्या आ गया, एक फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए ट्रिपलेट से कितनी आसानी। आप क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर वो स्क्वायर करके करते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो यहाँ पे भी फिर स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, तो फिर ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। मतलब मैं नहीं बोल रहा कि आंसर नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है। आप चाहो तो आप अपने जहाँ पे भी आप बैठ के अभी पढ़ रहे हो, आप उसको इस तरीके से भी करके देखिएगा, आंसर बिल्कुल आएगा। ठीक है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। ठीक। तो ये तो थी देखिए एक ट्रिपलेट की कहानी जो आपको समझनी थी। अब इसमें कुछ और बेसिक बेसिक तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको अब डिस्कस कराता हूँ कि और किस किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन देखिए करने पड़ेंगे टिक्नोमेट्री में, क्योंकि काफी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इन ए ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, जिसमें एंगल वाई आपको दिया गया है 90 डिग्री। क्वेश्चन पहले देख लीजिएगा आप। ठीक है। एक्स वाई आपको दिया गया है 2√6, एक्स वाई आपको दिया गया है 2√6, एंड एक्स जेड माइनस वाई जेड आपको दिया गया है 2। एक्स जेड माइनस वाई जेड 2 दिया गया है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है ना, इसकी आपको वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे, पूरी टिक्नोमेट्री देखिए राइट एंगल ट्राइंगल पे ही है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। क्योंकि इसमें देखिए एंगल वाई आपको 90 डिग्री दिख रहा है, तो यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो एक बार हम बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये x हो गया मेरा, ये y हो गया, क्योंकि y पे ही 90 डिग्री है, और ये मेरा z हो गया।
ठीक, ये मेरा z हो गया। अब आप मेरे को ये बताइए कि चूंकि मेरे को ये मैं तभी निकाल सकता हूं जब मेरे को सारे पैरामीटर्स मिल जाएं, यानी परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, तीनों की अगर मेरे को वैल्यू मिल जाती है तभी जाके मैं निकाल सकता हूं। निकालना क्या हमें, ये वाला sec x निकालना है। ठीक है, अब देखिए आप क्या करो, आप वाई जेड को अल्फा मान लो, वाई जेड को मैं अल्फा मान ले रहा हूं, तो ये मैंने अल्फा मान लिया। अगर वाई जेड को मैंने अल्फा माना तो मेरा एक्स जेड क्या होगा, एक्स जेड होगा 2 + अल्फा, एक्स जेड हो जाएगा 2 + अल्फा। ठीक है, और एक्स वाई कितना दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है 2√6। अब आप अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, क्योंकि एक वेरिएबल अब हो गया, हमने ऐसा क्यों एज्यूम किया, हमें अल्टीमेटली वेरिएबल रिड्यूस करने हैं, क्योंकि हमारी पाइथागोरस जब हम अप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन हमारी बनेगी, तो उससे हम सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिख रहा है आपको। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इधर अप्लाई करो इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 4 + अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 × 6 दैट इज 24। याद रखिएगा √a होता है हमेशा a, √2 होता है हमेशा 2, √3 होता है हमेशा 3। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 अल्फा की वैल्यू आ गई 20, तो अल्फा आ गया 5। अल्फा कितना आ गया, 5। ठीक है, तो अगर अल्फा 5 आ गया तो इसका मतलब मेरे को ये वैल्यू पता लग गई, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 + अल्फा यानी 7, और ये वैल्यू आ जाएगी 5। तो अगर आप sec x की बात करते हो तो sec x क्या आ गया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस 7/2√6। उम्मीद करता हूं आपको रिजल्ट याद होंगे। 10x हो गया, 10x परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/2√6, तो फाइनली आ गया 12/2√6, तो ये आ गया 6/√6। अब देखिए 6/√6 जब आया, 6/√6 आया, अभी आपने ये वाला रिजल्ट प्रॉपर्टी पढ़ी, ये वाली, यानी 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं, तो 6 को हम √6 × √6 लिख सकते हैं, तो अपॉन √6, तो √6 से √6 कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया मेरा √6। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक,